मेरा कहने का मतलब है कि जो बाहर वाले उनपे डोरी बंधेगी ना, उसमें अगर लोडेड भी पड़ जाए तो इससे इसमें ये लोडना है। देखो 2 रोटी सेक पाए हैं, उठ गई हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमी मोहित ब्लॉग्स में। तो मैं निकली हूं मार्केट, छोटी सो रही है और बहुत जल्दी में हूं। एक्चुअली छोटी का पैम्पर नहीं था और पतिदेव भूल गए, उनसे मंगाया था तो। और मैं इतनी जल्दी में थी कि मुझे झंझट करना ठीक नहीं लगा। और बिट्टू घर पे थी, हमने कहा था छोटी उठे तो थोड़ा संभाल लेना, मैं जल्दी में बस होकर आती हूँ। तो देखो मैंने क्या जुगाड़ अपनाया था कि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। और एक्चुअली मेरे कपड़े कुछ अंदर भी रखे थे, तो हमने कहा भट्ट बुट्ट होगा, छोटी जग जाएंगी तो मेरा काम सारा अटक जाएगा। तो मैंने ये जुगाड़ लगाया, मैंने मैक्सी के ऊपर से ही साड़ी पहन ली, ऊपर से स्वेटर पहन ली। हमने कहा ब्लाउज व्लाउज एक बार उतारो फिर पहनो। तो ये रहा हमारा आज का जुगाड़। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमने खाना नहीं खाया है, किचन भी फैला पड़ा है। खाना पतिदेव के लिए बना दिया था, वो निकल गए थे। सुबह उनसे सामान मैंने मंगाया था लेकिन वो भूल गए। हमने कहा जो ज़रूरी था वो तो लेकर नहीं आए। तो और छोटी बिट्टू की कुछ खाने वाली चीज़ें वो भी मंगाई थी, तो बोले यहाँ पास में नहीं मिली है। तो फिर मैं पैदल पैदल आगे थोड़ा निकल गई। आगे थोड़ी दूर पे एक दुकान है, तो वहाँ होता क्या है, मुझे काम करना रहता है, छोटी परेशान करती है, तो कटोरी में मैं 2-4 ये निकाल के रख देती हूँ। तो वो अपना खाती रहती, तो मैं थोड़े मोड़े अपने काम निपटा लेती हूँ इसी बहाने। और रुक जाती है, खासकर मैं जो सुबह नहाने जाती हूँ तो उसको कोई संभाल नहीं पाता है, तो फिर मैं उसको यही दे देती हूँ। तो खाने का बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले ये कल वाले कपड़े हैं, तो ये मैं हटा के यहीं पर कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि बज गए हैं 2:30। अभी बाहर कपड़े फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और धूप वगैरह तो वैसे ही नहीं निकल रही है, और आधे ही घंटे में मुझे फिर हटाने पड़ेंगे। तो मैं सारे कपड़े यहीं पर डाल दे रही हूँ, और यहाँ वाले ले जाकर नीचे डालूँगी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह जो पतिदेव को खाना ना बनाया था वो निकाल के रख दे रही हूँ। 2:30 बज गया है, तो अब मेरा मन है, बिट्टू ने कहा मैगी खाएंगे, तो मैं भी अपने लिए मैगी बनाने जा रही हूँ। और कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत आ रही है, लाइट नहीं रहती है, प्लस वहाँ बारिश हुई है, छत पे पानी है, तो कभी कभी करंट से मुझे बड़ा डर लगने लगा है। आप लोग जानते हो जब से मोहित वाला का वो हुआ है, तो मैं मशीन लगाने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती है बारिश के टाइम पे। तो मैंने मशीन भी नहीं लगा रही हूँ, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो आज कुछ व्यवस्था करूँगी, कमरे में अंदर डोरी वगैरह बांधूँगी। मम्मी बोल रही थी अंदर बांध लो डोरी। तो बिट्टू के लिए सादी वाली मैगी बना के मैंने दे दी है, और अपने लिए आलू और प्याज वगैरह मिर्च वगैरह डाल के थोड़ी चटपटी सी बनाऊँगी। और छोटी अभी सो रही है, और आजकल सर्दी की वजह से मैं छोटी को एक दिन करके नहला रही हूँ, एक दिन नहला रही हूँ, एक दिन नहीं नहला रही हूँ। तो नहाने के बाद लाइट भी नहीं आ रही, हीटर भी नहीं जल पा रहा है, तो बहुत ठंडा आ जाती है। तो कम से कम 2-2.5 घंटे सो लेती है, और वो सोने का कोई पक्का नहीं है, कभी जल्दी भी उठ जाती है, कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है तो खट्ट पट्ट होता ही है ज़्यादा। फिर चाहे जितना संभाल के करो, बच्चा सो रहा, धीरे धीरे काम करो तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलती से भट्ट बुट्ट हो ही जाता है। तो अभी वो लंबा इस समय सो रही है, जब तक मैगी बन रही है मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके वहाँ कैसी हो रही है? और आज भी बारिश हुई है यहाँ पर। तो मैगी मेरी बन गई है। थोड़ी मैं आलू जो मैंने डाली थी वो मैंने पहले निकाल ली है, क्योंकि एक रोटी रखी है, पहले मैं एक रोटी से खाऊंगी जाके, ताकि मेरा पेट फुल एंड फाइनल भर जाए थोड़ी देर। तो मैगी भी मैं बाद में खाऊंगी। बिट्टू देख रही है टीवी, तो मैं भी बैठकर डोरेमोन का आनंद ले रही हूँ। मुझे भी डोरेमोन अच्छा लगता है, लगा रहता है तो मैं देखती रहती हूँ। जग गए क्या? क्या मेरा? आजा, आ मम्मा ले ले, ठंडा लग रहा बाबू, चेन नहीं बंद है। आजा, आ गोदी ले ले भैया को, आजा। दोस्तों आजकल दोपहर में बिल्कुल आराम नहीं छोटी, क्योंकि पहले सो जाती हैं तो पीठ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। बज गए 5:30, अभी आधे घंटे बाद मैम आ जाएंगी। और ये देखो छोटू मेरा शूज़ ले आया है, शूज़ ले आया, ला पहना दे। एक और ले आओ, वो वाला भी ले आओ, वो वाला भी ले आओ, फिर पहना दे। ये यही छोड़ो, वो वाला ले आओ। अले बाबा, ठंडी बहुत है, बाबू मेरा बहुत काम करता है। आजा आजा, जल्दी से पहना दे बाबू को। ला यार, खिला यार, तुम तो यार अकेले अकेले खाया करके बताती। देखो सुल्लू आ रही डोरी। देख रही दादी कैसे कर रही। देखो बाबू, फ्राक अच्छी लग रही है, ठीक है, फ्राक में भद्दा ठंडी के लिए ठीक है। खुली पेट खुल जाता, चाहे क्या रहो, फिर ठंडी में
तो मम्मी भी आ गई हैं। और ये किट्टू बिट्टू के छोटे कपड़े हैं, हमारे यहाँ यही चलता है, छोटी पहनी फिर बिट्टू, बिट्टू पहनी फिर किट्टू पहनी, अब मिल गए तो छोटी के लिए निकल आए हैं। इसकी गांठी अलग लगा देना। रखी तो ठीक रही। हाँ। इधर रख दो, चाहिए ये तरफ रख दो। अच्छा देख लो भाई। अरे ठीक है, ठीक है। तुम्हारा पर्दा बंद करे भी तो चाहिए। पर्दा तो उसका बंद कर, ऊपर वाले बांधो ना। इसकी गांठी अलग लगा देना ताकि बाहर वाले लोडेड अगर ऊंचा कहते हो तो फिर नहीं खींचो नहीं ज्यादा, उसमें लोड ना पड़े, वो उखड़ ना जाए। खींचे तो खींची हो ना तो फिर लटका रही ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बाहर वाले पे डोरी बंधेगी ना, उसमें अगर लोडेड पे पड़ जाए तो इससे इसमें ये लोड ना आए, इसका अलग लोड रहे, उसका अलग रहे। ये देखते ये टहल के घूम रहा है, फिर आप देख रही। आजा आजा आजा। अरे खुला तो है, एक मोजा पहने, एक मोजा पहने नहीं है। पकड़ ले पकड़ ले, सब जेली वाली टॉपिक स्वाद आ रहा। बाबू मोजा कहाँ गवा? बैठ के दिन करो जाना, स्कर्ट पहना दे। स्कर्ट तो बढ़िया, तो ऊपर उठी नहीं, उठ जा। और मम्मी बैठी थी तो बिट्टू ने याद दिलाया दादी के लिए कॉफ़ी बना दो और मेरे लिए चाय बना दो पंजाबी तड़का से खाने के लिए। सर्दियों में आज के लिए भी चाय पी रही हैं थोड़ी बहुत, तो मुझे याद आया कि हाँ कॉफ़ी तो रखी है, तो चलो कॉफ़ी बना देते हैं। बाकी चाय हम लोग पहले पी चुके हैं। हम लोग क्या, मैम आई थी तो मैं चाय पी चुकी हूँ, तो मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो कॉफ़ी मैं मम्मी के लिए और अपने लिए बना दे रही हूँ। मम्मी चाय नहीं पीती है मेरी, जब से मेरी शादी हुई हमको याद है वो उसके पहले से भी चाय नहीं पी रही हैं। तो सर्दियों कॉफ़ी वो हमेशा नहीं पीती, सर्दियों में कॉफ़ी पी लेती हैं। क्या अले बाबा, बाबू क्या बन गया, ये बाबू क्या बन गया? बाबू अच्छा लग रहा है, निकाल दो, लाओ निकाल दो। तो अभी बिट्टू पढ़ाई कर रही हैं, बज चुके हैं 9 और छोटी को बड़ी मशक्क़त के बाद सुला दिया है मैंने और ये डोरी बंधवा दी है। तो अभी इसमें कपड़े फैलाएंगे। अच्छा तो नहीं लगता लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और इतना पत्ता को भी मैं काट पाई थी, उसके बाद उसको सुलाना ज़रूर हो गया, हल्ला मचारी। बाकी तैयारी बाद में करेंगे। अब पहले आटा सना रखा है, दोपहर में ज़्यादा सान लिया था सर्दी की वजह से, तो पहले मैं रोटी सेकूँगी। देखो 2 रोटी सेक पाए हैं, उठ गई हैं। 2 रोटी सेक पाए खाली। लो जा पापा से बात कर। और काफ़ी देर हो रही थी तो फिर बिट्टू को मैंने दिया फ़ोन। हमने कहा थोड़ी देर जो है तुम गाना बजा दो, लेकिन मेरा साउंड आज इस समय ख़राब चल रहा है। 2-3 गाने बजे, उसके बाद बंद हो गए। फिर बिट्टू और तीनों बच्चे साथ में सब इकट्ठे खेलते रहे, तो फिर ये लगी रही। उस बीच में मैंने सब्ज़ी छौंक दी और रोटियां भी पहले ही सेक ली थी। पहले रोटी सेकी, उसके बाद सब्ज़ी छौंक दी है, तैयारी करा, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बज गए हैं 10 अभी। और ये यहाँ नीचे ही खड़ी हैं, थोड़ा वहाँ खेल वेल के आई। उसके बाद बीच बीच में आती रहती कि मम्मा आए कि कहीं चली तो नहीं गई, चेक करने के लिए। यहाँ देखो नीचे घुस के कर रही कलाकारी। जब तक सब्ज़ी पक रही थी तो उधर मैंने किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन जितने खाली हुए थे सारे धुल दिए। और छोटू की ड्रेस हो गई है चेंज। छोटू को उलझन लग रही थी, छोटू ने उतार दिया वो वाला और ये छोटा सा पहन लिया है। और पत्ते गोभी की सब्ज़ी के साथ चावल पहले मैंने सोचा नहीं बनाते हैं रात में, लेकिन मन नहीं माना तो मैंने चावल चढ़ा दिया। और पतिदेव रात में जब आए हैं 1:30 बजे तो केवल सब्ज़ी चावल खाए हैं, क्योंकि ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी पहले नहीं खाते थे। अब पता नहीं कैसे खाने लगे हैं, लेकिन चावल उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, रोटी नहीं खाते। तो रोटी मैंने सेक के रखी थी, वो सारी ऐसे ही रखी रही। तो अभी हम अपना खाना लगा ले रहे हैं और छोटी रुक नहीं रही, तो उनको लिए लगा रहे हैं। पर डर लगता है, अभी गर्म है कढ़ाई, तो बार बार छूने के लिए कर रही थी, वही मैं मना कर रही थी। तत्ता ये जानती है तो हमको डरवाती है बार बार हाथ लगा के कि तत्ता तत्ता ऐसे बोलती है। तो खाना मैंने बिट्टू के लिए अलग लगा दिया था, लेकिन वो खा नहीं रही थी। पत्ता गोभी पड़ा, उसमें कह रही इसमें क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो हमने कहा रहने दो, अभी हम साथ में बैठ के खिला देंगे। अभी इनको मैं कम खिलाती हूँ खाना। तो चल रही हैं छुट्टियां, तो बच्चे रात को 11 बज गए, अभी भी मस्ती चल रही है इन लोगों की। टीवी में गाना बजा के मस्ती कर रहे हैं, साउंड तो खराब। तो चलिए दोस्तों बाय बाय। ये वाले ब्लॉग को एंड करते, मिलते नहीं ब्लॉग में, बाय।